तो उसके पीछे भी बात हुई कि गंगा का वेग इतना है कि ये धरती उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इतनी तेजी से जो उतरेगा, इतने वेग और इतने प्रवाह के साथ जो उतरेगा, उसका भार, उसका तेज ये धरती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, नहीं करती, पूरी धरती खत्म हो जाती। तो वो महादेव के पास गए और महादेव ने उनकी प्रार्थना सुनकर माँ गंगा को अपनी जटाओं में लपेट लिया। कहानी यही कहती है। किसी न किसी ने तो ये लिखा होगा, किसी ने किसी को सुनाया होगा। जटाओं में लपेट लिया, यानी एक गंगा का वेग ये धरती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और सीधे शिव का वेग कैसे बर्दाश्त करती। कभी हम लोग सोचे इसमें कि एक नदी, माँ गंगा जिनको हम कहते हैं, उनका प्रवाह इतना तेज है कि वो धरती बर्दाश्त नहीं करती, खत्म हो जाती, और उनको जटाओं में शिव ने लपेट लिया। और जिसने सीधे शिव को ही जमीन पे उतारने की बात कही, और कोई आराधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई साधना मंत्रों का जप नहीं, मात्र भाव। क्योंकि ये सारे कर्म कांड करके भी अगर भाव शामिल नहीं है तो सारी चीजें व्यर्थ हैं। हम सारा आयोजन कर दें, हम सारी सजावट कर दें, लेकिन अगर मेरे मन में आपके लिए प्रेम नहीं है तो सारी सजावट व्यर्थ है। किसी पत्नी से कहिए, पूछिए कि अगर उसका पति उसको, मान लीजिए वो कहती है कि पति तो प्रेम करता है, उसके लिए घर बनवा दे, गहनों से लाद दे, कपड़े ही कपड़े दे दे, सारा सुख सुविधा दे दे, और पति का भाव नहीं दे, उस पत्नी के लिए उन चीजों का क्या मोल, उस सजावट का क्या मोल। यानी कोई भी रिश्ता जब होता है तो उसमें भाव अगर नहीं है तो सारी चीजें व्यर्थ हैं। साहब ने यही तो किया, खड़े हो गए इस विचार पे कि शिव मेरे हैं, तो पूरी दुनिया इधर से उधर हो गई, घर बाहर के लोग इधर से उधर हो गए, लेकिन वो एक जगह खड़े हो गए तो हो गए। उन्होंने रास्ता नहीं बदला, उन्होंने शिव के लिए किसी से समझौता नहीं किया, बाकी चीजों में किया, लेकिन महादेव के लिए नहीं किया। और हम आप क्या समझते हैं कि यही ना साहब जो दुबले पतले से हैं, यही ना जो कुर्ता पजामा पहन के बैठे हैं, यही ना जो पान खा रहे हैं, कोई ला दिया पान तो साहब खा लिए, गुरुभाई गुरुबान कोई ला दिए तो साहब खा रहे, तो यही ना साहब। यही कभी उस नंबरदार ने भी सोचा था, वही ना महादेव जो मेरे मंदिर में रहता है, जो मेरे गांव में रहता है। और जैसे ही सोचा तो नदी में डूबने लगा। अघोरी ने कहा है कि रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। यानी हम जिनको समझते रहे हमेशा कि ये न साहब से मिलना तो आसानी है, जब मन किया आ गए, लेकिन धीरे धीरे ये कठिन हुआ। हमारे बीच कुछ गुरु भाई गुरुबान ऐसे हैं, इधर भी दिख रहे हैं, पुराने गुरु भाई लोग हैं। शुरू में जब हम सब साहब से मिलने आते रहे तो मिलना कितना सरल था, जब आए घर में बैठे बात किए, नहीं, क्योंकि उस समय उसकी जरूरत थी। लेकिन धीरे धीरे कठिन कैसे होता चला गया, धीरे धीरे हुआ कि नहीं। पटना से साहब देवघर गए, देवघर में समय निर्धारित रहता था कि इस टाइम में साहब बाहर जो पंडाल बना हुआ था उसमें आएंगे, बैठेंगे, चर्चा होगी, बात होगी। और उसके बाद धीरे धीरे व्यवस्था ये होने लगी कि फिर वो बोलने भी लगे और समय भी देने लगे। उन्होंने कहा कि मुझसे मिलना कठिन होता जाएगा, शायद महादेव से मिलना आपका आसान होगा, लेकिन हरिंद्रानंद से मिलना बहुत कठिन होगा। इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को आसान बनाया था, इसलिए कि हम लोग महादेव की तरफ चल सकें, एक निष्ठ हो, समर्पित हो। और ऐसा हुआ कि आने वाले समय में जो उन्होंने कहा चरितार्थ भी हुआ। सबको लगा कि साहब तो पहले कितने आराम से मिलते थे, अब साहब समय देते हैं, समय देकर बुलाते हैं। 10 आदमी कहते हैं तो 10 ही आदमी से मिलते हैं, 2 आदमी ज्यादा हो जाए तो बिगड़ते हैं।
लेकिन साहब की यह भावना कभी नहीं रही है कि वो बिगड़ेंगे किसी पे। उन्होंने हमेशा ये कहा, जो हम लोगों ने सुना, जो उन्होंने कहा कि सालों से मैं सबसे महादेव की ही बात कह रहा हूँ। मैंने महादेव की बात छोड़कर दूसरी कोई बात किसी से नहीं की। मैंने कितने लोगों ने मेरा साथ छोड़ा, कितने लोग आए फिर चुप गए, कितने लोग साथ रहते हुए भी अपना मनमानी करते रहे, तब भी मैंने किसी को नहीं छोड़ा। आज भी मैं उन सभी को खोजता हूँ, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। क्योंकि अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे गुरु का संकल्प पूरा कैसे होगा। मैं क्या करूं, छोड़ दूं आपको, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तो आपको शिष्य बना के ही रखूंगा। जिन्होंने ये कहा और अपने आप को इतना आसान बनाया, अपने आप को इतना नरम बनाया, इतना नीचे किया कि कोई गुरु भाई गुरु बहन उनसे